देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपाइयों ने कहा संजय सिंह जी राम राम जपना पराया माल अपना। ये ना राम के हैं ना आम के हैं ना किसी काम के हैं, ये दुश्मन अनाज के हैं। ऐसे काम मत करो भाजपाइयों, वरना तुम्हारा नाम इस देश की जनता मिट्टी में मिला देगी। मिट्टी में कहीं तुम रहोगे नहीं किसी लायक। नरेंद्र मोदी इंडिया की सरकार नहीं चला रहे, नरेंद्र मोदी अडानी की गुलामी कर रहे हैं, अडानी की सरकार चला रहे हैं। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। हमसे काहे गुस्साए हुए हैं पता है आपको? पता है मैं अडानी के खिलाफ बोलता हूं इसलिए गुस्सा है। मोदी के खिलाफ बोलूं तो भी चल जाएगा, बोले मोदी के खिलाफ बोलो तो ठीक है चलेगा, लेकिन मालिक के खिलाफ मत बोलो। जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो कहते नहीं कहते? तो इस बार जब कहे जिस हिंदू का खून न खौले तो कह देना हमारा बहुत खून खौल रहा, सारा पैसा लेके आओ। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। इतना कर्जा एक आदमी को दे दिया, एक आदमी को 2.5 लाख करोड़ रुपए। और अडानी की संपत्ति मालूम है कितना? 11 लाख करोड़ रुपए। और नरेंद्र मोदी जी ने कितना पैसा माफ किया अपने दोस्तों का, पूंजीपतियों का मालूम है आपको? 13 लाख करोड़ रुपए। 13 लाख नहीं, 1300 करोड़ भी नहीं, 13,000 करोड़ भी नहीं, 13 लाख करोड़ रुपए। इतना पैसा माफ कर दिया, इतना पैसा माफ कर दिया। पूरा देश लूटने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। इतना पैसा देश का लूटा, इतना पैसा देश का माफ किया कि जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। नरेंद्र मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। आकाश में चले जाओ तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाओ तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी का, रेल अडानी का, खेल अडानी का, तेल अडानी का, पूरा हिंदुस्तान अडानी को दे दिया। पूरा हिंदुस्तान एक व्यक्ति के नाम। और तुमसे क्या कहते हैं? जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो कहते नहीं कहते? तो इस बार जब कहे जिस हिंदू का खून न खौले तो कह देना हमारा बहुत खून खौल रहा, सारा पैसा लेके आओ। हमारा खून बहुत ज्यादा खौल रहा है, उबाल मार रहा है हमारा खून। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 8 साल का आंकड़ा है, 8 साल का। बैंकों का फ्रॉड हुआ है, 5 लाख करोड़ रुपए का बैंकों का फ्रॉड। बैंक से पैसा उठाया, पैसा लूट लिया। बोले साहब पैसा, बोले कोई नहीं, दिक्कत की बात नहीं, मोदी तुम्हारा भाई है, तुम हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाओ। देश छोड़ के भाग जाते हैं, आराम से वहां पे बैठ के ऐश कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। अडानी का जो घोटाला मैंने खोला था उसके बारे में खाली 2 लाइन जान लोगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मॉरिशस एक छोटा सा देश है, टैक्स हेवन कंट्री है, जहां पे कोई टैक्स देने का प्रावधान नहीं है। वहां एक कमरे में 6 कंपनी बनाई जाती है। अडानी के भाई और चीन के एक व्यापारी के द्वारा मिलकर, दुबई के एक व्यापारी के द्वारा मिलकर, ध्यान से जरा सुनना, एक कमरे में 6 कंपनी बनाई जाती है। और उस कंपनी का आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, उस कंपनी में कर्मचारी कितने काम करते हैं पता नहीं। और उस कंपनी से 41,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान के अंदर काला धन लगता है। एक ईडी, एक सीबीआई, एक एनआईए, एक इनकम टैक्स, एक भी डिपार्टमेंट की हिम्मत नहीं अडानी से कोई पूछताछ कर ले। यह है नरेंद्र मोदी का न्याय। मोदी वॉशिंग पाउडर चल रहा है, सारे दांत चुटकियों में धुले, नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर।
और बेशर्मी देखिए कि मोदी जी भ्रष्टाचार के बारे में भी बोलते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। हेमंत विश्व शर्मा वाटर घोटाले में फंसा था, सीबीआई की ईडी की जांच चल रही थी, लोग सोच रहे थे गिरफ्तार होगा, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह फंसते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। येदियुरप्पा माइनिंग घोटाले में फंसते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, वो उतना बड़ा पदाधिकारी। तो इसलिए इन लोगों की किसी भी बात पर यकीन करने के लायक नहीं है। हर चीज में आपको धोखा दिया है, इनसे सावधान रहना। वो बरेली का ममीरे का सुरमा मिलता है, उस पर लिखा रहता है नक्कालों से इनसे होशियार रहना। ये ऐसे लोग हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे काम मत करो भाजपाइयों, वरना तुम्हारा नाम इस देश की जनता मिट्टी में मिला देगी। मिट्टी में कहीं तुम रहोगे नहीं किसी लायक, क्योंकि तुम्हारा तो इतिहास है देश के साथ गद्दारी करने का। भाजपाइयों के जन्मदाता जो संस्था है आरएसएस, 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। यह है इनका इतिहास, 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। इसलिए इनसे कोई देशभक्ति नहीं सीखनी है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।